कल अचानक से जिंदगी के बिग बॉस से एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी का 46 ईयर की एज में एलिमिनेशन हो गया। जिम में वर्कआउट करते करते उन्हें हार्ट अटैक आ गया। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी फैमिली को और उनके छोटे छोटे बच्चों को ये दुख झेलने की क्षमता और शक्ति मिले। ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। कल रात का बिग बॉस का एपिसोड, वाह क्या माइंड ब्लोइंग एपिसोड था ना। एक्सपेक्टेशन तो ऐसे सेट की थी मेकर्स ने, अतरंगी प्रोमो दिखा दिखा करके इतनी ज़्यादा टीआरपी लेने की कोशिश, लेकिन एपिसोड में दिखाया क्या, कुछ नहीं। चू चू का मुरब्बा बना करके रख दिया पूरे एपिसोड का। लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी थी इस एपिसोड में, जैसे कि ऑडियंस की तरफ से 2 कॉल आए थे। एक कोई निशा जी थी और एक और कोई सरवन था या ऐसा कोई नाम था। इन्होंने जिस तरह से मेकर्स, जग्गा मग्गा, सलमान खान, इनकी नौटंकी को एक्सपोज करके रख दिया, ये चीज़ इस एपिसोड की ज़बरदस्त चीज़ थी। और हर एपिसोड की तरह जग्गा ने तो खुद को एक्सपोज कर ही दिया। ये जग्गा आप देखिए कितनी ज़्यादा बेशरम है। ये 4 लोगों के बीच में खड़े होकर बोलती है शिव को कि दमो तो अकेले खेल के दिखा, अकेला खेल के दिखा। जबकि ये जग्गा तो शो में एंट्री भी अकेले नहीं कर पाई थी। ग्रैंड प्रीमियर में ये जग्गा मग्गा साथ आए थे, तब से लेकर अब तक ये साथ ही रहते हैं। और जिस तरह से जग्गा जा रही है ना भाई, कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में जग्गा जैसे दोस्त है ना, तो आपको दुश्मनों की जरूरत नहीं है। ये जग्गा कितनी खूबसूरती से मग्गा यानी अंकित को यूज कर रही है, उसको एक सीढ़ी, एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है और उसके कंधे पर बंदूक रखकर वो अपना गेम खेल रही है। इसके बावजूद लोगों को पता नहीं कैसे ये प्रियंका अभी भी अच्छी लग रही है, जबकि ये खुद कई बार खुद को एक्सपोज कर चुकी है। वो कल रात के एपिसोड में भी जब कॉलर्स के कॉल आए, उन्होंने एक्सपोज करके रख दिया। ये सिंपैथी ले रही है, विक्टिम कार्ड खेल रही है। और जब इसे पता है कि अंकित इसके हिसाब से नहीं चलने वाला, फिर भी क्यों पीछे पड़ी रहती है। उस बेचारे को मजबूर कर दिया है, उस बेचारे को खुलकर के खेलने ही नहीं दे रही है। एक्सपेक्टेशन दुनिया के सामने ऐसे दिखाती है कि उसे गार्जियन की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर आपको याद होगा, सलमान खान ने 1-2 वीकेंड पहले वो गार्जियन वाला जो टास्क रखा था ना, जहां पर सुम्बुल और ये अंकित को बिठाया था, वहां पर उस एपिसोड में जब चुनना था कि किसे गार्जियन की जरूरत है, तो कितनी बेशर्मी से इस जग्गा ने कहा था कि मेरे 2 नाम होंगे, सुम्बुल और अब्दू, बिकॉज उन्हें गार्जियन की जरूरत पड़ती है। यही जग्गा कल रात के एपिसोड में सलमान खान के सामने क्या कह रही थी, सर मैं ओवर प्रोटेक्टिव हूं, वो ऐसे नहीं कर पाएगा, मैं चाहती हूं वो ऐसे खेले, इसके लिए मैं वो करती हूं, मैं ओवर प्रोटेक्टिव हूं। मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में जब प्रियंका के बच्चे होंगे ना, तो वो उन्हें क्रॉल भी नहीं करने देगी, वो उनकी जगह खुद ही क्रॉल कर लिया करेगी। मुझे लग रहा है उनके बच्चों को वो डायपर वगैरह भी कुछ नहीं पहनाएगी, उनके डायपर वो खुद ही पहन करके चली जाया करेगी। या फिर इसके जब प्रियंका और अंकित के बच्चे होंगे और वो स्कूल जाएंगे, तो वो क्लास में भी उनके साथ जाकर के बैठ जाया करेगी। या फिर प्रियंका अंकित के बच्चे अगर सुसु पोटी भी जाएंगे ना, तो वो खुद नहीं भेजेगी, वो खुद उनकी जगह करके आ जाया करेगी। तो ये इतनी ओवर प्रोटेक्टिव है। मुझे लग रहा है कि जब इनका शो चल रहा था उडारियां, उसमें अंकित के क्या डायलॉग होंगे, उसकी कॉस्ट्यूम क्या होगी, ये सब भी यही डिसाइड करती थी क्या, क्योंकि ये ओवर प्रोटेक्टिव है। अंकित बेचारा दूध पीता बच्चा है ना, उसके मुंह में तो जबान ही नहीं है। तो कैसे इस जग्गा ने अंकित के खेल को डे 1 से खल्लास करके रख दिया है। और नाम लेती है ये अंकित का कि वो बोल नहीं पाता। वो जैसे कुछ बोलता, तूने ऐसा बोला, तूने वैसा क्यों बोला, वो बोले तो प्रॉब्लम, वो ना बोले तो प्रॉब्लम। तो ऐसे दोस्तों से अल्लाह बचाए भाई साहब, ऐसे दोस्त दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और आपको प्रैक्टिकल ये चीजें दिख रही हैं, इसके बावजूद ब्लाइंड फैंस ये चीजें कतई नहीं देखेंगे, सिरे से इग्नोर कर देंगे। कितनी तो झूठी है वो, डंके की चोट पर बोलती है कि दम हो तो अकेले खेल के दिखा, अकेले खेल के दिखा। दूसरे जितने भी लोग हैं वो फेक हैं, वो फैमिली है, वो 8 की 8 फैमिली बन के खेल रहे हैं, लेकिन हम तो अकेले हैं। हम अकेले मतलब हम बाहर से 2 साथ में है, वो साथ में गौतम, सौंदर्या, गौरी और अर्चना। हम 6 लोग इंडिविजुअल हैं, वो 8 बदतमीज हैं, ब्लडी बदतमीज। मुझे लग रहा है जैसे बिग बॉस 12 में थी ना एक मिस मेबलिन, जो दूसरों से कहती थी प्लीज बदतमीजी मत करो, बदतमीज कहीं का। मुझे लग रहा है कि वो मिस मेबलिन यहाँ पर बिग बॉस 16 के अंदर जग्गा के रूप में मुझे वापस से मिल चुकी है। बदतमीज है ये, बदतमीज, सब फेक हैं, फैमिली खेल रहे हैं। और तुम क्या कर रही हो, तुम तो शो के अंदर भी फैमिली साथ लाई हो अपने। जबकि खुद ये मोहतरमा डे 1 से अंकित के साथ में एंट्री करके आई हैं, और अंकित के साथ साथ शीतल, मेकर्स और खुद सलमान खान। कल रात के एपिसोड में जिस तरह से आधे घंटे से ऊपर का एक पूरा सेगमेंट मेकर्स ने डेडिकेट कर दिया जग्गा मग्गा को, इतना भर भर के पर्सनल ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशंस दिए जा रहे थे, इतना सब देखकर भी व्यूअर्स, ऑडियंस, सारे फैंस भर भर के ब्लाइंड सपोर्ट करेंगे जग्गा मग्गा को।
अरे भाई साहब, आपके सपोर्ट की उन्हें कोई ज़रूरत है ही नहीं। और ये चीज़ मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आप कलर्स फेसेस को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये उतना ही यूजलेस है जितना कि माधुरी दीक्षित के गले में पड़ा हुआ है दुपट्टा। आपके सपोर्ट, आपके वोट की घंटा उनको कोई कदर और ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपने खुद ने देख लिया कि आधे घंटे से ऊपर प्राइवेट ट्यूशंस दिए गए, बेबी सिटिंग सेंटर खुल गया कि यार प्रियंका तुम इतनी इरिटेटिंग, इतनी डोमिनेटिंग और इतनी नेगेटिव लग रही हो, एंड ऐसी घटिया क्वालिटीज के साथ हम तुम्हें ट्रॉफी देकर के खुद को कैसे जस्टिफाई करेंगे। कुछ ऐसा करो जैसे कि पिछले सीजन में इसने तेजा ने सवेरे 4 बजे स्विमिंग पूल में छपाक करके छलांग मार दी थी। कुछ तो ऐसा करो यार, तुम तो इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग और इतनी ज्यादा मतलब कंट्रोलिंग लग रही हो, ऐसे करके तुमको कैसे ट्रॉफी दी जाएगी भाई। इसलिए प्लीज थोड़ा सा सही ट्रैक पर आ जाओ। तो ये जो कल ट्यूशन क्लासेस खुली थी ना, ये जग्गा को सही ट्रैक पर लाने की कोशिश थी, सो दैट वो थोड़ा सा कम नेगेटिव हो जाए, थोड़ा कम इरिटेट करे। लेकिन ये जो जग्गा है वो तो कुत्ते की पूंछ है भाई साहब, उसको तो इसी अंदाज से चलना है। और अंकित बेचारा सीधा साधा मानुस, वो तो बेचारा बोल भी नहीं सकता। और ये जो कह रही थी ना सलमान खान के सामने ये जग्गा, सर वो उसको चमचा बोलते हैं, उसको पोपट बोलते हैं, ये सब करवाया किसने है? ये सब तो तुम ही ने करवाया ना। तुम ही उस बेचारे को बार बार वो करती हो, प्रेशराइज करती हो कि तू बोल तू बोल। जबकि अंकित एक नहीं कई बार कह चुका है कि वो चीजों को लेट गो करना पसंद करता है, वो दूसरों के फट्टे में टांग अड़ाना पसंद नहीं करता है। अब आप कौवे को हंस की चाल चलवाना चाहते हो, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल जाएगा। तो अंकित जिस चीजों में एक्सपर्ट नहीं है, आप उससे वो क्यों करवाना चाहते हो? अब ये तो वही बात हो जाएगी कि आप चेतेश्वर पुजारा को बोल दो कि भाई T20 में जाके ओपनिंग करो और 15 गेंदों में सेंचुरी मार के आ जा। ये तो इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। या फिर आप सनी लियोनी या फिर कटरीना कैफ से ये उम्मीद करें कि वो आधे घंटे का मोनोलॉग शुद्ध हिंदी में बोल दें बगैर फंबल किए, ये तो हो ही नहीं सकता ना उनसे। तो ऐसे ही ये जो प्रियंका यहां पर अंकित को इस्तेमाल कर रही है, उसको अपने रंग में ढालना चाहती है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इसीलिए मैं बार बार इनको जग्गा मग्गा कहता हूं। एंड अब अगर आप पीछे पलट के देखेंगे ना, तो आप समझ जाएंगे कि डे वन से कैसे परफेक्ट प्लान रचा गया था मेकर्स के द्वारा, जग्गा मग्गा के इर्द गिर्द ही शो को रिवॉल्व करवाया जाए। और जहां जग्गा का मुद्दा नहीं हो, जैसे कि इस एपिसोड में भी हमने देखा जब ये अर्जुन बिजलानी और सनी लियोनी आए थे अपने नल्ले से शो का प्रमोशन करने के लिए, वहां पर भी अगर ये निम्मो डार्लिंग, मेरी फेवरेट निम्मो, आज तो कतई जहर लग रही थी, तो निम्मो जब कुछ पॉइंट रखे कि उसने कुछ अपशब्द बोले थे, अंकित जब सामने खड़ा था तो अंकित बोले उसके पहले ये बोलना शुरू कर देती हैं। इनफैक्ट वो जो खिड़की वाली कुछ टास्क थी ना, जहां पर ये टीना दत्ता और इसको खड़ा करा था अंकित को, वहां पर भी टीना अपने ओपिनियन रखे तो अंकित कुछ बोल पाए, उसके पहले ये जग्गा बोलना शुरू कर देती है। उसके बाद सब कहने लगते हैं कि पोपट पोपट या फिर चमचा। जाहिर तौर पर उसका एक टाइम है बोलने का, शाइन करने का, तो वो उसको भी हाईजैक कर लेना चाहती है ये प्रियंका चहार चौधरी। और आपने थोड़ी देर बाद और देखा होगा जब MC स्टैन की पोल पट्टी है, अर्जुन बिजलानी खोल देता है, वो दिल किसको देना है, दिल किसने तोड़ा। यहां पर साजिद खान का भी दोगलापन देखो आप। साजिद खान जो कि सुंबुल को लास्ट वीक कह रहे थे कि भाई बेटा तू जा कॉलेज में जा, एडमिशन ले, बिग बॉस तेरे बस की बात नहीं है, अब वही साजिद खान कह रहे हैं कि सुंबुल मैं तुझे फिनाले में देखना चाहता हूं। तो साजिद खान भी अपना एक अलग साइड दिखा रहे हैं। और MC स्टैन के फैंस मुझे काफी ज्यादा भला बुरा बोल रहे थे कुछ दिन पहले, जब मैंने कहा था कि MC स्टैन ना मतलब चाचीपंती कर रहा है या फिर बैक बिचिंग कर रहा है। शिव ने एक बार भी MC स्टैन ने गौरी के खिलाफ कुछ नहीं बोला है, जबकि MC स्टैन एंड गौरी शिव की पीठ पीछे शिव की काफी बुराइयां कर रहे थे। तो थाली में सजा करके MC स्टैन ने गौतम, सौंदर्या इन सबको मौका दे दिया। अब उसकी पोल पट्टी खोल रही तो भाई मेकअप बोला मेकअप बोला मेकअप बोला, जबकि उसने बोला है। गौरी कह रही थी ना कि वाइब नहीं आती है, तब भी हाँ में हाँ मिला रहा था। यही नहीं, MC स्टैन खुद गया था जग्गा के पास और उसने कहा था कि गौरी के साथ गलत हो रहा है, प्लीज आप उसको बचाओ, सपोर्ट करो। तो MC स्टैन ने खुद थाली में सजा करके सामने वाले को मौके दिए हैं। अब उसके फैंस कितना भी जस्टिफाई कर लें, MC स्टैन ने पोपट तो कर दिया था। अब यहां पर MC स्टैन की पोल पट्टी खुल रही थी और इस मुद्दे में जग्गा मग्गा का कहीं कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी का मुद्दा हाईजैक करके उसमें कूदना है, जंप करना है। तो ये जग्गा कुछ नहीं भाई साहब, प्रियंका जग्गा का नेक्स्ट चीफ वाला वर्जन है। कहने को ये कलर्स की फेस है, इसे भी पता है कि आगे जाकर के जीत ही जाएगी, ट्रॉफी इसी को मिलनी है। तो इतना नेगेटिव जाने की क्या जरूरत है? मुझे लग रहा है इसके PR ने जो सिखाया था ना कि बोलो बोलो बोलोगे तो ही दिखोगे, लेकिन यहां पर जब कॉलर्स के कॉल आए, अब मैं देखना चाहूंगा कि ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ पर ये जो कॉलर्स आते हैं ना, इन्हें भी नेगेटिव बोल दे, इन्हें भी हेटर बोल दे। या फिर सलमान खान जिस तरह से समझा रहे थे कि भाई तुम सिंपैथी ले रही हो, तुम उसको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहती हो, ऐसी कौन सी दोस्ती होती है, ऐसी दोस्ती भैया आप ही रखो, हमें माफ करो, ऐसी बलिदानी दोस्ती, ये नौटंकी। अब कितने लोग होंगे सलमान खान को भी हेटर या जेलस बोल देंगे, क्योंकि हमारे ऊपर तो तुरंत चढ़ पड़ते हैं। इनफैक्ट ऐसे कई विद्वान हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं और फिर कहते हैं भाई DSK आपका एक पैटर्न है कि आप कलर्स फेसेस या टीवी बहू के अगेंस्ट ही रहते हो।
लेकिन उन लोगों को कलर्स टीवी का या फिर शो के मेकर्स का पैटर्न नहीं दिखता है कि कैसे कलर फेस को आगे बढ़ाने के लिए वो सारे नियम साइड में रख देते हैं। लोगों को ये दिखता है कि अब्दू को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। इनफैक्ट कई बुद्धिजीवी आए थे मेरे पास, ये कहना है कि डीएसके अर्चना को सपोर्ट करो, अर्चना मेकर्स को एक्सपोज कर रही है। अर्चना ने मेकर्स को क्या एक्सपोज करा? क्या अर्चना ने एक बार भी प्रियंका और जग्गा की बाहर से जो सेटिंग है उसको एक्सपोज करा? क्या अब अर्चना ने एक बार भी कहा कि प्रियंका ही जाकर के जीतने वाली है? क्या इसने अर्चना ने एक बार भी एक्सपोज करा इसको, अंकित को और प्रियंका को, ये बोलकर कि अंकित तो कुछ भी नहीं कर रहा फिर भी टिक गया है और तुम लोग कुछ नहीं करोगे तब भी आगे पहुंच जाओगे? अर्चना ने सिर्फ और सिर्फ अब्दू को ही टारगेट करा था और अब्दू को प्रोवोक करने के लिए फॉरेनर अर्चना अगर किसी को प्रोवोक करे ना, और स्पेशली अगर वो अब्दू के अगेंस्ट कुछ बोले तो अर्चना ने शो के मेकर्स को एक्सपोज कर दिया। लेकिन अर्चना ने इस फिक्स्ड विनर को कभी एक्सपोज करा? जी नहीं, कभी नहीं करा। उसके बाद उसके अर्चना के सस्ते फैन आकर के मेरे को ज्ञान देने लगते कि भाई आपका पैटर्न ऐसा है, आप सिर्फ कलर्स फेसेस के अगेंस्ट रहते हो। कभी मेकर्स का पैटर्न भी पकड़ लो कि वो कलर फेसेस को कैसे आगे लेकर के जाते हैं। नहीं, वो नहीं बोला जाएगा भाई साहब। तो जैसे बिग बॉस अंदर ना शो के अंदर कंटेस्टेंट की रियलिटी बाहर ले आता है, उनकी ट्रू साइड दिखा देता है, मेरे रिव्यूज भी बाहर उनके फैंस की ट्रू पर्सनैलिटी दिखा देते हैं। ऐसे बहुत सारे फैन है जो पिछले सीजन तक फेक कसवी या चुबीना करते थे, फिक्स्ड विनर एप्पल कपल बोला करते थे। अब वही लोग कह रहे हैं मेरे से कि भाई आप प्रियंकित को सपोर्ट कर लो। ऐसा ना भाई, थूक कर चाटना आपकी फितरत होगी, हमारी फितरत में नहीं है। कुछ कंटेस्टेंट को देख करके मैं अपने स्टैंड बदल लूं, भाई ये हमसे नहीं होता। जो हमारे स्टैंड पहले थे वो अभी भी हैं, क्योंकि मौसम की तरह बदलना मुझे नहीं आता है। मैं हिंसा करने वाले कंटेस्टेंट के अगेंस्ट था। मैं फेक कंटेस्टेंट जो कि ओवर द टॉप ड्रामा करें, नखरे करें, वो खुद तो लोगों को इंस्टिगेट करें, प्रोवोक करें, जैसे कि अर्चना। अब जरा अर्चना की ही डिटेल में बात कर लेते हैं। इस अर्चना ने गौरी के बारे में कैसे कैसे अपशब्द बोले थे, नंग औरत तक बोल दिया था, खुद इसने वहां पर हाथ भी मोड़ दिया था, नाखून भी घुसेड़े थे। तो अर्चना एक साइको है और इसने बाहर भी यही करा है। इसके कुछ वीडियो देखे मैंने, तिरुपति बालाजी मंदिर में वहां के स्टाफ के साथ इसने मारपीट, अभद्रता की। तो ये साइको है और इस साइको ने यहां पर गौरी के साथ भी हिंसा की थी, लेकिन वहां पर करण जौहर ने बातों को कैसे ट्विस्ट कर दिया था। और वहां पर करण जौहर के सामने शिव ठाकरे ने कहा भी था कि ये मुंबई पुणे को गाली देती है, माड़ा बोलती रहती है, आई बाबा को गाली देती है। लेकिन करण जौहर ने वहां पर अर्चना और प्रियंका को टोटल क्लीन चिट दे दी थी। याद है ना आपको कि अर्चना एंड प्रियंका, यू टू आर गोइंग इन द राइट ट्रैक। उसके बाद ये दोनों चने के झाड़ पर चढ़ गए। तो यही आप समझ जाइए कि मेकर्स कितने फेयर हैं, कैसे उन्होंने अर्चना की जो गाली गलौज थी उसे इग्नोर कर दिया। और अब यहां पर जैसे अर्चना को शिव ने बोला दीदी में इंटरेस्ट है, उस शब्द को हमारे सामने दिखा दिया गया। लेकिन अर्चना ने भी कुछ कहा था, जैसे कि वो शिव उसको बोल रहा था देखिए मजाक मस्ती में बोल दिया। वो सारे अर्चना के जितने वर्ड थे ना वो सारे म्यूट कर दिए गए, एडिट कर दिए गए। लेकिन जब कन्फेशन रूम में अर्चना और शिव जाते हैं तो बिग बॉस के खुद के वर्ड थे। बिग बॉस कहता है कि शिव, आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अर्चना ने उस क्षेत्र का नाम लेकर के आपको प्रोवोक किया, बदले में आपने प्रोवोक किया। लेकिन अर्चना के जितने ब्लाइंड फैंस हैं ना, उन्होंने सिर्फ शिव की बात सुन ली। अर्चना ने जो बोला वो तो खैर दिखाया ही नहीं ना मेकर्स ने। अब आप समझ सकते हैं कि मेकर्स कैसे शिव के खिलाफ एक साजिश रच रहे हैं। आपने कल भी देखा होगा और आपने पिछले वीक भी देखा होगा, प्रोमो में तो दिखाया जाता है कि शिव टास्क कर रहा है, शिव डांस वगैरह कर रहा है, जैसे वो सनी लियोनी के सामने सबने डांस करा था। अंकित का एकदम वल्गर टाइप का डांस हम सबको दिखा दिएगा। तो यहां पर शिव का डांस वाला सीक्वेंस हमें नहीं दिखाएगा। पिछले वीक शिव ने जो टास्क करी थी, वो किसका ठंडे पानी में मुंह डालना है, वो भी हमें एपिसोड में नहीं दिखाया गया। तो कैसे मेकर्स जो है वो शिव की हर अच्छी चीज को इग्नोर करते हैं। शिव के खिलाफ किसने क्या बोला उसे एडिट कर देते हैं, लेकिन शिव ने क्या बोला उसे वो वर्ड टू वर्ड दिखाते हैं। और इस चीज की पोल पट्टी खुद बिग बॉस ने खोल दी थी ना, जब बिग बॉस ने खुद कहा था कि अर्चना ने आपके क्षेत्र के बारे में बोलकर आपको प्रोवोक करा, जिसके बदले में आपने उनकी पार्टी या उस पार्टी से संबंधित लोगों के बारे में बोल करके उन्हें प्रोवोक करने की कोशिश करी या फिर बदला लिया। तो शिव ने क्या बोला वो तो हमें दिखा दिया, लेकिन अर्चना ने क्या बोला वो बिग बॉस ने छुपा लिया। और उसके बाद अर्चना के जो नल्ले फैंस हैं वो आ गए, भाई औरत के साथ ये हुआ है, औरत के साथ ये हुआ है। लेकिन ये औरत उर्फ अर्चना गौतम लोगों के कैरेक्टर पर जाए, लोगों की फैमिली पर जाए, माड़ा मुंबई पुणे अमरावती हर चीज का वो मजाक उड़ाए, लेकिन वो सब चलता, लोगों को वो नहीं दिखता है। लेकिन दीदी वर्ड के ऊपर लोग उसका गला पकड़ लेते हैं। और मैंने कल भी कहा था, यहां अगर रोल रिवर्स हो जाते, अगर शिव इसका गला पकड़ लेता, तो आप यकीन मानिए कि जितने भी फेमिनिस्ट हैं या वोक फीमेल्स हैं या फिर महिला मोर्चा वाले हैं ना, वो शिव को सीधा जेल में पहुंचा देते हैं। इनफैक्ट कल कई बुद्धिजीवी लोगों ने वीडियो भी डाल दिए कि बिग बॉस के घर में पुलिस पहुंच गई है, शिव को जेल भेज दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं, सब अफलातूनी चीजें चल रही हैं। तो जैसे मेकर्स ने मिसलीड करने के लिए वो एक प्रोमो बना दिया कि शिव की क्लास लगेगी। इनफैक्ट कल वोट पर कैप्शन भी ऐसा डाल दिया गया कि क्या सलमान लेंगे शिव की क्लास, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जो भी कुछ होगा आज होगा। लेकिन कैसे मेकर्स ने पब्लिक को भर भर के बेवकूफ बनाया। और प्रियंका और उसका अंकित तो डे वन से बेवकूफ
बेवकूफ़ बना ही रहे हैं। खुद आए हैं कपल साथ में डे वन से, वो भी बाहर से, अंदर नहीं। जैसे कि टीना दत्ता बोल रही थी कि हमको एफर्ट लेना पड़ता है, हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है, तुम्हारा तो पहले से ही बना बनाया है। तो ये चीज़ लोगों को नहीं दिखाई देगी कि कितना अनफेयर एडवांटेज मिला है उनको। और यही नहीं, इसके साथ साथ ट्रॉफी भी मिल जाएगी उसको, जबकि वो इतनी घनघोर लेवल से नेगेटिव जा रही है। लेकिन नहीं, लोगों को नेगेटिव कौन देखेगा? शिव ठाकरे। जबकि शिव ठाकरे क्या कर रहा है? शिव ठाकरे ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है, पलटवार कर रहा है, टिट फॉर टैट कर रहा है। तो लोगों को शिव ठाकरे एकदम से नेगेटिव लग गया। लेकिन यही लोगों को अर्चना और प्रियंका कुछ भी करें, अरे वो स्ट्रांग वुमेन है। आप देखिए हमारे समाज का एक मापदंड, शिव ठाकरे कुछ करता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, वो बुली हो जाता है। बट अगर प्रियंका और अर्चना कुछ बोले तो वो स्ट्रांग वुमेन हो जाते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन शिव ठाकरे के अगेंस्ट प्रियंका या अर्चना कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कैसी भी घटिया लैंग्वेज का यूज करते हैं, इवन हिंसा तक करते हैं, तो वो स्ट्रांग वुमन है। ओए, इट्स हर चॉइस, वो कुछ भी कर सकती है, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। तो इस दोहरे मापदंड के खिलाफ अगर मैं एक स्टैंड लेता हूं या फिर ये चीजें हाईलाइट करता हूं, तो भाई तू मिसोजिनिस्ट है, तेरा ये पैटर्न है, मेरा पैटर्न क्या है, ये ओपन बुक है। तो उन लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, मैं क्या हूं, मेरा पैटर्न क्या है, मेरी मेंटेलिटी क्या है, ये एक ओपन बुक है। और वो लोग जो 3-4 साल से मुझे देखते आ रहे हैं, उन्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे लोगों को पसंद करता हूं और कैसे लोगों को पसंद नहीं करता हूं। इसके बावजूद जब लोग आकर बोलते हैं ना, भाई हम आपको 2-3 साल से देख रहे थे, अब आपके रिव्यू में वो बात नहीं है, अब आप गलत जा रहे हो। और ये बातें कर कौन रहा है? ये बातें वो आसिम फैंस कर रहे हैं, जो खुद बिग बॉस 13 में बोला करते थे, भाई इंस्टिगेशन तो शो का पार्ट है, हिंसा अलाउड नहीं है। अब वही लोग कह रहे हैं कि भैया हिंसा ही तो थी, क्या कौन सा बड़ा वो हो गया। आई एम श्योर ऐसे लोग जो है ना, वो एनडी के या फिर कुछ एक्स कंटेस्टेंट के रिव्यू देख करके आ रहे हैं। वो एनडी कुमार जो खुद के उसके शो में जब कुशल टंडन ने हिंसा करी थी, वो बाहर गया था, तो इस एनडी कुमार और तनिषा वगैरह ने एक आपत्ति जताई थी कि भैया उसको, कुशल को दोबारा एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। और यही एनडी कुमार कह रहा है कि भैया इसको, अर्चना को दोबारा एंट्री मिलनी चाहिए। मुझे तो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हंसी आती है जब एक्स कंटेस्टेंट जो कि किसी सेलिब्रिटी के पीआर बन चुके हैं, वो अपने सीजन में कितने अच्छे थे, उन्होंने कितने फर्म स्टैंड लिए, वो हम सब ने देखा है। लेकिन यही एक्स कंटेस्टेंट अब रिव्यू करने के नाम पर कैसे पब्लिक के सामने एक अलग ही नैरेटिव थोप रहे हैं, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये एनडी जो आज बातें कर रहा है, इसके खुद के सीजन में इसने वही बातें क्यों नहीं अप्लाई की थी। और कुछ ऐसे फैंस जो बिग बॉस 13 में कहते थे कि भाई इंस्टिगेशन इज अ पार्ट ऑफ द गेम, हिंसा शो का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब वही लोग कह रहे हैं यार हिंसा ही तो थी यार, क्या है, ऐसी कोई बात नहीं। डीएस के भाई आप गलत हो। जबकि मेरा स्टैंड तब भी वही था और आज भी वही है। मैं तब भी कलर स्पेसेस के अगेंस्ट था और तब भी मैं हिंसा करने वालों के सख्त खिलाफ था। और मैं तो खुद कहता हूं, इनफैक्ट इस साल भी अपने जो रिव्यू कर रहा हूं, जैसे कि मैं अब्दू के बारे में बार बार बोला कि मैं रूल से चलने वाला इंसान हूं। अगर कोई रूल है तो वो सब पर लागू होना चाहिए। अंग्रेजी में जैसे अब्दू को इन्होंने वीआईपी ट्रीटमेंट दे रखा है, उसको मैंने बार बार हाईलाइट किया है। उसी तरह से अगर हिंसा करना घर के सबसे बड़े रूल का उल्लंघन है, तो भाई पहली फुर्सत में अर्चना और पहले शालीन के बारे में भी कहा था, लेकिन बिग बॉस ने कहा इंटेंट टू हर्ट नहीं था, लेकिन अर्चना का था। और अर्चना कितनी झूठी है, मेरा इंटेंशन नहीं था, मैं तो तेरे को ऐसे वो कर रही थी। जबकि आपने सबने देखा टैटुआ उसने पकड़ लिया था और नाखून से उसने पहले भी गौरी को हर्ट करने की कोशिश करी। तो अर्चना एक साइको है और उसे सिर्फ साइको ही सपोर्ट कर सकते हैं, सीधी बात, नो बकवास। आज रात के एपिसोड में अर्चना और शिव की पेशी होगी सलमान खान की अदालत। अब यहां पर सबसे बड़ी मजाक की बात यह है कि इस अदालत का जज होगा वो सलमान खान जो खुद जमानत पर घूम रहा है। ये सलमान खान जो कभी किसी रिलेशनशिप में सेटल नहीं हो पाया, वो लोगों को रिलेशनशिप के ऊपर ज्ञान देता रहता है। हाँ भाई, दे भी सकता है। अब जैसे मैं कभी बिग बॉस में नहीं गया, मैं भी तो ज्ञान देता ही हूँ ना भाई साहब, मैं तो खुद को भी लपेट लेता हूँ कई बार, लेकिन लोगों को ये चीज़ नहीं दिखाई देगी, मैं तो अपने आप का भी मजाक उड़वा देता हूँ। खैर, यहाँ पर सलमान खान ने कल रात के एपिसोड में तो कह के पब्लिक को CHU बना दिया, प्रोमो दिखाए कुछ और, एपिसोड के कैप्शन डाले मेकर्स ने कुछ और, लेकिन हमें दिखता क्या है, स्प्लिट्स विला का प्रमोशन, जहां पर ये सनी लियोनी आती है और कहती कि हम बिग बॉस को आज स्प्लिट विला बना देंगे। अरे स्प्लिट्स विला आज बनाओगे? स्प्लिट्स विला तो पहले ही बन चुका है। आई थिंक बिग बॉस 13 में जब कपल वाला फॉर्मेट था, 1 महीने का फिनाले जहां कपल खेल रहे थे, उसके बाद से तो बिग बॉस कम ये कपल शो बन चुका है। बिग बॉस 14 में भी सस्ता कपल आया था, ऑरेंज कपल, और पिछले साल भी आपने देखा था, पिछले साल इसको करण कुंद्रा को बहुत सारे लेक्चर मिलते थे, एक अच्छा बॉयफ्रेंड ऐसा होता है, गर्लफ्रेंड का स्टैंड ले, ये वो, और वही पैटर्न यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद लोग अंधे होकर के कलर स्पेसेस को सपोर्ट करेंगे, जबकि मेकर्स ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। आपके सपोर्ट की कहीं कोई जरूरत है ही नहीं। इनफैक्ट आपको तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो कलर्स के फेसेस को कड़ी टक्कर दे सके। और मैं हर सीजन में ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करता हूं, जैसे बिग बॉस 13 में आसिम को सपोर्ट करा बिकॉज वो कलर फेस को टक्कर दे रहा था, बिग बॉस 14 में राहुल को सपोर्ट करा बिकॉज वो कलर फेस को टक्कर दे रहा था, और पिछले साल उमर वगैरह को सपोर्ट करा क्योंकि वो इसको भेजा वगैरह को टक्कर दे रहे थे। तो मेरे स्टैंड नहीं बदले, मेरे स्टैंड वही है, क्योंकि मैं जानता हूं डे वन से कि यहां पर कलर फेस को ही ये लोग जिताएंगे। सो मैं तो मेक श्योर करता हूं कि एक ऐसा इंसान जो कलर फेस को टक्कर दे सकता है, क्यों ना मैं उसको
सपोर्ट कर दूं, सो दैट क्या है कि पब्लिक को एक चीज तो समझ में आए कि यार एक बंदा था शो के अंदर जो कलर्स फेस से बेटर था, जीत सकता था, लेकिन मेकर्स ने नॉन डिजर्विंग होते हुए भी कलर्स फेसेस को ही जिता दिया। वो कलर्स फेस जो डे वन से एक साथी को लेकर के आए हैं। आप समझ रहे हैं, दो वोट हैं ये जग्गा मग्गा नाम के जो बाहर से बने बनाए 2 वोट आए हैं ना, ये किसी पर भी भारी पड़ सकते हैं। जब मैटर करता, जब चार लोग इधर उधर से नॉमिनेट हुए हों और ये जग्गा मग्गा के 2 वोट है ना कहीं गेम बदल सकते हैं। तो कैसे एक एक्स्ट्रा पावर इनको मिली हुई है, लेकिन लोग ये चीज नहीं देखेंगे। खैर, ये एक ताना बाना रहा है कल रात के एपिसोड का, जहां ऑडियंस के 2 कॉल्स आए, जहां पर जग्गा मग्गा को पूरी तरह से एक्सपोज करके फेंक दिया गया। ये जग्गा ऐसे तो कहती है हमारा वन साइडेड है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन पीछे पीछे पड़ी रहती है, तूने ऐसा क्यों नहीं बोला, वैसे क्यों नहीं बोला। और इस जग्गा मग्गा को सही ट्रैक पर लाने के लिए सलमान खान ने आधे घंटे का प्राइवेट ट्यूशन दे दिया। क्या सलमान खान ऐसे ही अलग से बुला करके शिव को या स्टैन को बताएंगे कि भाई ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, आप ऐसे जा रहे हो, सही ट्रैक पर आ जाओ? नहीं जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद सलमान खान खड़ा हो जाएगा कि नहीं, शो में कोई पक्षपात नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता। अगर भेदभाव नहीं होता तो यहां पर प्राइवेट ट्यूशन देने की क्या जरूरत थी? सबके सामने ये बातें करनी थी ना, लेकिन नहीं, सबके सामने ये बातें नहीं करेंगे सलमान खान। उसके बाद बोल देंगे कि वहां कोई बायस्ड अप्रोच नहीं है। अब ये है मेरा रिव्यू कल रात के एपिसोड के बारे में और एपिसोड के इर्द गिर्द जो भी ताना बाना बुना था उसके बारे में। और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ वो शालीन और इनका टीना का लड़ना झगड़ना, पैचअप करना, किचन का कलेश, जहाँ पर राइस नहीं मिलेगा बॉयज, ये सारी बकवासपंती। इसके अलावा गौतम और सौंदर्य का अलग ही रहा भी ना जाए, सहा भी ना जाए। वर्कआउट करते हुए वो देख रही है तो उसको प्रॉब्लम, अगर नई लड़कियाँ आएंगी वाइल्ड कार्ड में तो प्रॉब्लम। मतलब मस्ती मजाक को भी ये गौतम इतना दिल पर ले लेता है और फिर देवदास, बेवड़ा दास, सुट्टा दास बन करके खोपचे में बैठ जाता है। वहीं शालीन कुछ चॉकलेट वगैरह ला करके दे रहा है सौंदर्य को, और सौंदर्य बाहर जाकर अपनी नई बनी सखी, वही एलियन एंटीना वाली गौरी देखिए भाई, 2 लोगों के बीच में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनी बैठी है। ये गौरी मास्टरमाइंड बनना चाहती थी। आप देख लीजिए क्या दिन आ गए गौरी के। सौंदर्य और गौतम आपस में बात करें, गौरी को वहां पर बैठकर क्या पता नहीं कौन सा मजा आ रहा है। तो ये सारी फालतू पंती की चीजें भी हमें देखने को मिल गई। और हाँ, निम्मो डार्लिंग कैसे एक हनी ट्रैप वाला एंगल खेल रही है। खुद इसने अब्दू के साथ मस्ती करी, फ्लैट पंती करी, और इस सब की आई थिंक शुरुआत हुई थी साजिद खान से। साजिद खान ने बोला था ना कि इसको गर्लफ्रेंड बनाएगा, उसको गर्लफ्रेंड बनाएगा, ये खूबसूरत है, वो खूबसूरत है। तो साजिद खान ने जो जाल बुना था ना, उसमें बेचारा अब्दू फंस गया। लेकिन अब्दू में मैच्योरिटी बहुत है, वो बाद में इससे निमरत से जाकर के बातचीत वगैरह करके सारा मैटर सॉल्व कर देता है। और शिव ठाकरे भी अब्दू को समझाता कि डियर अब्दू, दुनिया भले ही कुछ बोले कि तू किसका पोपट है, ये गार्जियन वगैरह, लेकिन तू हमेशा अपने दिल की सुनना, तू मेरी भी मत सुनना, तू साजिद की भी मत सुनना। इनफैक्ट साजिद खान की तो कल शिव ने भी नहीं सुनी थी, जो साजिद खान कह रहा था ना कि यार कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो शिव ठाकरे क्या बोलता है, साजिद सर ऐसे कुत्तों को कहीं ना कहीं लाइन पे लाने के लिए थोड़ा सा ऐसा करना पड़ता है। और हाँ, इसी दौरान ये जग्गा, जो कि 1-2 दिन पहले कह रही थी ना जब वो कैप्टनसी वाले टास्क में, कि भौंकना एक बहुत ही घटिया वर्ड है, कल खुद ये भी तो कह रही थी भौंक भौंक भौंक। तो ये जग्गा की बातें इज इक्वल टू गधा की लाते हैं। और निम्मो भी वैसी है। निम्मो खुद पहले मस्ती करेगी, मजाक करेगी, पहले गौतम के साथ एक एंगल बनाने की कोशिश करी, वहां पर बात नहीं जम पाई तो इस ग्रुप में आ गई। अब्दू के साथ लगा कि हाँ अच्छा जा सकती है, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि शायद अब्दू के मन में फीलिंग आ रही है, तो नहीं यार ऐसा वैसा। अब अब्दू ने आंटी बोल दिया तो भी निम्मो आंटी के गुर्दे छिल गए। अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ये निम्मो आंटी ना शिव के आसपास एक जाल बुनेगी, और क्या पता कुछ दिन बाद ये निम्मो आंटी बोले शिव ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो ये निम्मो एक जहरीली नागिन है, आस्तीन का सांप। आई थिंक ये वर्ड एक करेक्ट वर्ड है मेरी फेवरेट निम्मो के लिए। देखा, मेरी फेवरेट निम्मो, मैं उसको भी आस्तीन का सांप बोल रहा हूँ। जहरीली है निम्मो आंटी। निम्मो आंटी का ऐसा जहरीला अंदाज, जग्गा मग्गा का दोगलापन, नौटंकी वाला अंदाज, और सलमान खान का ऑडियंस को कह कह के बेवकूफ बनाने वाला अंदाज। इन तमाम बातों के बारे में क्या है आपका अंदाज, क्या है आपका ओपिनियन, कमेंट अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक अवश्य करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।